हेलो बच्चों, क्लास 11th। तो हमारी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गई थी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी सेकंड यूनिट जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो देखो एटम हमने इससे प्रीवियस जो यूनिट करी थी उसमें पढ़ा था कि एटम परमाणु जो होता है वो 3 पार्टिकल से मिलकर बना होता है। क्या क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में हम 10th में भी, उससे पहले की क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं काफ़ी बार। ठीक है, लेकिन हमें अब ये जानना है कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है उनकी डिस्कवरी कैसे हुई थी, वो बने कैसे, उनकी खोज कैसे हुई। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि उनकी डिस्कवरीज कैसे हुई, उनके बारे में, उनके एक्सपेरिमेंट्स और भी जो भी चीज़ें रिलेटेड हैं एटम के स्ट्रक्चर से, वो सारी जो है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो देखो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी। तो देखो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो है, मतलब जो एक्सपेरिमेंट था उसका स्टार्टिंग जे थॉमसन ने नहीं किया था। ठीक है, तो एक विलियम क्रुक्स नाम के साइंटिस्ट थे जो अपना एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे गैसेस को लेकर। ठीक है, तो वो गैसेस को वो ये देखना चाहते थे कि क्या गैसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं या नहीं करती। तो उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था विलियम क्रुक्स ने। ठीक है, इस विलियम क्रुक्स के जो एक्सपेरिमेंट था उसमें उन्होंने क्या लिया था, एक उन्होंने सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब ली थी, ऐसी ये सिलेंडर शेप की ग्लास ट्यूब ली थी उन्होंने। ठीक है, जो लगभग 50 सेंटीमीटर लंबी थी और उसके दोनों एंड्स जो थे वो बंद थे। ठीक है, और इस ट्यूब को क्या बोला था? डिस्चार्ज ट्यूब या फिर क्रुक्स ट्यूब इसको कहा था। ठीक है, इट इज़ फिटेड विद 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स। इसके अंदर 2 मेटल के इलेक्ट्रोड्स थे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक कैथोड था और एक एनोड होता है। ठीक है, कैथोड कौन से इलेक्ट्रोड को बोलते हैं? जो बैटरी के नेगेटिव पार्ट से कनेक्ट होता है उस इलेक्ट्रोड को तो क्या बोलते हैं? कैथोड। और जो पॉजिटिव पार्ट से कनेक्ट होता है उस इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो इस ट्यूब से कनेक्टेड थे और एक साथ में एक लग रहा था ये वैक्यूम पंप। इस पंप से ना, मतलब यहाँ से इसकी हेल्प से, इस जो ये ग्लास ट्यूब थी इसके अंदर प्रेशर जो होता है ना, दबाव, उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये इस टाइप का एक्सपेरिमेंटल सेटअप लिया था किसने? विलियम क्रुक्स ने लिया था। ठीक है, वो क्या एक्सपेरिमेंट कर रहा था? वो ये देखना चाहता था कि क्या गैसेस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं या नहीं करती। ठीक है, तो ये इस टाइप का उसने सेटअप लिया। तो फिर इस सेटअप में क्या किया कि जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो उसने क्या किया कि इस ट्यूब के अंदर एक गैस भर दी। ठीक है, नॉर्मल प्रेशर पे रखा उसको और फिर उस पर हाई वोल्टेज लगाई, 5000 से 10,000 वोल्टेज उसमें लगाई इलेक्ट्रोड्स पे। ये जो बैटरी से कनेक्टेड थे ना ये इलेक्ट्रोड्स, इस पे 5000 से 10,000 वोल्टेज तक की वोल्टेज लगाई। लेकिन फिर भी उसने क्या देखा कि नॉर्मल प्रेशर पे लगाई थी उसने इतनी ज़्यादा वोल्टेज लगाने के बाद भी जो गैसेस थी ना इस ट्यूब के अंदर, वो कंडक्टिंग नहीं थी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रही थी वो। ठीक है, फिर उसने क्या किया कि जो इस ग्लास ट्यूब के अंदर जो गैस था उसका प्रेशर जो है वो कम कर दिया। यहाँ पे ये जो पंप लग रहा है ना, बताया था मैंने कि इसकी हेल्प से हम इस ट्यूब के अंदर गैस के प्रेशर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो उसने यहाँ इस वैक्यूम पंप की हेल्प से जो ये ट्यूब के अंदर गैस था इसका प्रेशर कम कर दिया। कितना कम कर दिया? 10⁻⁻² एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक कम कर दिया। ठीक है, तो जब उसने ये प्रेशर जैसे ही कम किया ना, तो क्या हुआ कि वोल्टेज तो ज़्यादा थी और पहले तो प्रेशर नॉर्मल था जब तो गैस नॉन कंडक्टिंग थी, लेकिन जब प्रेशर उसने कम किया और वोल्टेज तो ज़्यादा थी तो गैसेस जो हैं वो कंडक्ट होने लग गई, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग गई। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी जब वो कंडक्ट करने लगी तो जो ये ट्यूब थी ग्लास की, इसके अंदर कलर दिखने लगा। ठीक है, मतलब जो ग्लास की ट्यूब थी उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने की वजह से कलर्ड दिखने लगी, वो लाइट जो थी वो कलर दिखने लगी। और जो लाइट का कलर था वो डिपेंड करता है कि गैस कौन सी लेते हैं। ठीक है, अलग अलग गैसेस के लिए वो अलग अलग दिखता। ठीक है, फिर देखो फिर उसने क्या किया कि उसने जो ये प्रेशर था ना, पहले तो 10⁻² एटमॉस्फेरिक तक कम किया था, फिर उसने इस प्रेशर को और ज़्यादा कम कर दिया।
ठीक है। फिर उसने इस प्रेशर को 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर तक कम कर दिया। तो जब इसने और प्रेशर कम किया तो ये जो ग्लो आया था ना इसके अंदर, मतलब जो कलर आया था लाइट का, वो गायब हो गया। कलर तो गायब हो गया लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तब भी हो रही थी उस ट्यूब के अंदर, ठीक है। तो ये तो पता चल गया था कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर उसने यूँ देखा कि इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट हो रही है लेकिन जो रेज आ रही है लाइट की इसमें, वो किस डायरेक्शन से आ रही है। तो उसने क्या किया कि क्योंकि जो कलर था वो डिसअपियर हो गया था जब प्रेशर 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेरिक तक किया तब। फिर उन्होंने जो ये एनोड थी ना, ये जो एनोड थी, इस एनोड की जगह एक प्रिफोरेटेड एनोड ले ली। प्रिफोरेटेड एनोड होती है जिसमें छेद छेद होते हैं, ठीक है। तो जब उसने प्रिफोरेटेड एनोड इधर लगाई ना, यहाँ पे ये छेद वाली एनोड जब लगाई तो क्या हुआ कि इधर की साइड पे एक हल्का ग्रीन कलर ऑब्जर्व हो रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा, इससे उन्हें, इस ऑब्जर्वेशन से उन्हें पता चला कि कुछ लाइट्स है जो इधर से आ रही है जिसकी वजह से इधर की तरफ ग्रीन कलर अपीयर हो रहा है, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया कि ये जो इसकी एनोड वाली साइड थी इसको एक फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा दिया। फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या होता है कि वो ऐसा मटेरियल होता है जिसपे कोई भी लाइट अगर पड़ेगी ना तो वो ग्लो करता है, चमकता है। तो उन्होंने एनोड की इस तरफ एक फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा दिया जिंक सल्फाइड का, ठीक है। तो जैसे ही फिर जब करंट उसमें से पास हुआ तो कैथोड की से एनोड की तरफ कुछ रेज आने की वजह से जो ये फ्लोरोसेंट मटेरियल था ये ग्लो करने लग गया। ग्लो करने का क्या मतलब है कि उस पर कोई लाइट पड़ी है तभी वो ग्लो कर रहा है। फ्लोरोसेंट मटेरियल होता क्या है कि ऐसा मटेरियल जिस पे कोई लाइट पड़े तो वो ग्लो करे। तो इसका मतलब ये था कि वो ग्लो करने का मतलब है कि कोई लाइट है जो उस पर गिर रही है, ठीक है। तो उसने, विलियम क्रुक्स ने माना कि कैथोड से कोई रेज आ रही है जो इस पे इधर की तरफ से आ रही है, तो इधर की वजह से वो उस फ्लोरोसेंट मटेरियल पे गिरी थी जिससे वो ग्लो प्रोड्यूस कर रहा था। तो जो कैथोड से जो लाइट आ रही थी, रेज आ रही थी, उसको उसने नाम दे दिया कैथोड रेज, ठीक है। तो ये तो उसका एक्सपेरिमेंट हो गया था विलियम क्रुक्स का कि गैसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही हैं, ठीक है। और किस कंडीशन पे कर रही हैं, हाई वोल्टेज पे और लो प्रेशर पे, ठीक है। और फिर उसने ये भी देखा कि जो लाइट रेज आ रही हैं वो कैथोड से आ रही हैं जिसकी वजह से इधर जो मटेरियल लगाया था वो लाइट का वो ग्लो कर रहा था, ठीक है। तो ये हो गया था। अब जो ये कैथोड रेज उसने बताई, इसका जो स्टडी थी वो जे थॉमसन ने की। उसने जो ये कैथोड रेज थी ना, इनका नेचर की स्टडी की कि वाकई जो ये रेज आ रही हैं वो कैथोड से ही आ रही हैं, और अगर कैथोड से आ रही हैं तो ये इनका नेचर किस टाइप का है, कैसी है ये, ठीक है। तो सबसे पहले उसने क्या किया, देखो उसने ये जो सेटअप था ना, ये डिस्चार्ज ट्यूब वाला, इसके अंदर एक मेटल का ऑब्जेक्ट लगा दिया, ठीक है। तो देखो मेटल का ऑब्जेक्ट जब उसने लगाया, फिर जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी उसमें कंडक्ट हुई ट्यूब के अंदर, तो ये जो मेटल का ऑब्जेक्ट था ना, इसकी एज इट इज जो इमेज थी, शैडो थी, वो इसके पीछे बन रही थी, ठीक है। तो अब देखो जैसे रात में हमारे अगर हम टॉर्च मारे किसी भी चीज पर तो उसकी जो परछाई है वो उसके पीछे बनती है, ठीक है। यानी अगर हमें पता है कि हम सामने से मारेंगे तो पीछे परछाई बनेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये पता चल रहा था कि यहाँ से ही रेज आ रही है, तभी इस मेटल के ऑब्जेक्ट की जो शैडो है वो इधर पीछे बन रही है, ठीक है। तो ये कंफर्म हो गया था कि जो रेज आ रही है वो कैथोड से ही आ रही है, और उन रेज को नाम दे दिया गया था कैथोड रेज, ठीक है। और ये भी पता चल गया था कि कैथोड की जो रेज है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, ठीक है, सीधी लाइन में जा रही है कैथोड से एनोड की तरफ, ठीक है। दूसरा क्या था कि जो कैथोड की रेज है वो मैकेनिकल इफेक्ट शो करती है। मैकेनिकल इफेक्ट का क्या मतलब होता है कि जो कैथोड की रेज है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। इस चीज का क्या प्रूफ था कि वो पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, तो यहाँ पे उसने एक लाइट पैडल का व्हील रखा, हल्का सा व्हील रखा। तो जब उसने वो रखा और जैसे ही रेज इसमें से आई तो ये जो व्हील है ये रोटेट करने लग गया, ठीक है। जैसे देखो, जब अगर मान लो किसी दीवार में एक पत्थर रखा है, तो जब अगर
हम अगर उसको मुंह से बोल के कि गिर जा गिराने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं गिरेगा, क्योंकि वहाँ मैकेनिकल वर्क नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हल्का सा भी हमने हाथ टच कर दिया तो वो गिर जाएगा, तो वो वहाँ एक मैकेनिकल वर्क हो रहा है, पार्टिकल्स एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं। तो वही चीज़ है कि यहाँ जब रेज आई तो ये रोटेट करने लग गया, घूमने लग गया। इसका मतलब क्या था कि जो ये रे आ रही है उसमें कुछ पार्टिकल्स हैं जो इसके साथ स्ट्राइक होकर इसको घुमा रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि कैथोड रेज जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, इट इंडिकेट्स दैट कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। ठीक है, उसके बाद देखो और इसका नेचर इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखा गया, यानी 2 इलेक्ट्रिक प्लेट्स लगा दी, एक नेगेटिव चार्ज की एक पॉजिटिव चार्ज की। ठीक है, तो जो कैथोड से जो रेज आ रही थी ना, वो कैथोड क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो ये जो कैथोड से रेज आ रही थी ये पॉजिटिव वाली प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी। ठीक है, अपोजिट चार्ज की तरफ जाती है ना, नेगेटिव जो पार्टिकल्स होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाते हैं, पॉजिटिव पार्टिकल जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो ये जो नेगेटिव प्लेट से रेज आ रही थी ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रही थी। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा था हमें कि जो कैथोड की रेज हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, क्योंकि वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रही थी, तो अपोजिट चार्ज की तरफ जाती है। तो इससे हमें क्या पता चला कि कैथोड रेज जो है वो नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स से मिलके बनी है। कैथोड रेज पार्टिकल से मिलके बनी है, ये तो हमने देख लिया। और किस टाइप के पार्टिकल, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो हमें जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो हमने देखा कि जो कैथोड से आने वाली रेज हैं वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है, यानी उनके अंदर नेगेटिव चार्ज है तभी वो पॉजिटिव की तरफ जा रही है, अपोजिट की तरफ जाती है। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि कैथोड रेज जो है वो नेगेटिवली चार्ज होती है। ठीक है, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड में रखा तब भी वो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रही थी। ठीक है, तो ये हमें उसका पता चल गया। उसके बाद था कि जो कैथोड रेज होती हैं उनका हीटिंग इफेक्ट होता है, यानी वो किसी भी अगर मेटल की पतली सी भी स्ट्रिप है ना, उसको अगर उस पर अगर आप कैथोड रेज डालोगे तो वो गर्म हो जाएगी। तो इसका मतलब है कैथोड रेज के अंदर हीट करने का इफेक्ट होता है। ठीक है, और कैथोड रेज जो है वो एक्स रेज को भी प्रोड्यूस करती हैं। जब वो हार्ड अगर मेटल जैसे टंगस्टन कॉपर जैसे हार्ड मेटल को स्ट्राइक करेगी तो वो एक्स रेज भी प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, और कैथोड रेज जो है किसी भी ग्लास या किसी अदर मटेरियल के ऊपर जब स्ट्राइक करती है तो उनमें ग्लो प्रोड्यूस करती है, चमक लाती है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी हमारी नेचर कैथोड रेज का जो स्टडी करा। तो इन सारी कैथोड रेज की स्टडी करने के बाद क्या पता चला कि कैथोड रेज कैथोड से ही आ रही है, इस चीज़ का कंफर्मेशन मिला। कैथोड रेज छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी है। ठीक है, और कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, इस चीज़ का कंफर्मेशन मिला। तो ये सारी स्टडी करने पे हमें पता चला कि जो ये कैथोड रेज से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की जो रे आ रही है, तो ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इसके अंदर है, इन पार्टिकल्स को ही नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, तो इस टाइप से डिस्कवरी हुई थी इलेक्ट्रॉन की। तो किसने करी थी? जे थॉमसन ने। ठीक है, तो ये हमारी हो गई डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट डिस्कवरी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।